पास जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ये इस वक्त जो ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है। वैसे तो ये टॉपिक इससे पहले 4 क्लास में भी आता है और इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में भी यूज़ होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में। तो इसमें जो नॉलेज बच्चे 4 ग्रेड में लेके आए हुए हैं, बेसिक नॉलेज तो वही है, लेकिन उसका डिफ़िकल्ट लेवल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं। तो सो दैट्स वाई है तो वही हमारे पास डेसिमल्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। चलें हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है 45.23 और इसमें एक नंबर 23.76 को हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? इन दोनों नंबर्स की लेफ्ट और राइट पे दो दो डिजिट्स हैं, तो इट विल बी क्वाइट इजी नाउ कि इसको मैंने जब लिखा है तो स्पेस दे के लिखा है। स्पेस इसलिए कि जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो वो नंबर अगर करीब करीब लिखें तो उनको ऐड करते वक्त उनकी मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए थोड़ी सी स्पेस दे के लिखा है ताकि एक डिजिट के नीचे दूसरा आए ताकि बच्चे मिस्टेक ना करें। तो 45.23 के नीचे 23.76 लिखा और इसके ऐड करने का वही रूल है जैसे हम 2, 3, 4 क्लास में हम पढ़ते हैं कि 3 + 6 9 होता है। पहले तो आप बच्चे उंगलियों पे काउंट करके इसको लिखते हैं। अब चूंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें डायरेक्ट ये प्रैक्टिस करनी चाहिए या उनकी होनी चाहिए कि 3 + 6 डायरेक्ट आंसर इज 9, 2 + 7 इज 9। यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, 5 + 3 8 एंड 4 + 2 6 आ गया। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगर इस सेकंड क्वेश्चन पे गौर करें तो इसकी डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है और इस नंबर की लेफ्ट साइड पे भी 2 डिजिट है, लेकिन इस नंबर की राइट साइड पे 4 डिजिट्स हैं और इसके 3 डिजिट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 87.7201 ये फर्स्ट नंबर लिखा और इसके नीचे डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगा लें तो मिस्टेक के चांसेस कम है। तो लेफ्ट साइड ये 4 पहले इसके नीचे लिख लें, फिर 6 लिख लें डेसिमल, उसके बाद 653 ये ज़ीरो जो है 1 के नीचे चूँकि ये स्पेस खाली थी तो उसकी जगह ज़ीरो हम खुद से लिख सकते हैं स्पेस को फिल करने के लिए। अदरवाइज ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इन सब को ऐड करने का हमारे पास क्या रूल है कि सेम वही जो पहले हम यूज़ करते हैं। 1 + 0 1, 0 + 3 3, 2 + 5 7, 7 + 6 13 आ गया। अब 13 का 1 जो है वो हम कैरी करेंगे, डेसिमल की जगह ये डेसिमल ही लगाएंगे। 7 + 4 11 और वो 1 हमने ऐड किया तो 12 हो गया। 1 फिर कैरी करेंगे हम आगे, 8 + 6 14 और 1 ऐड किया तो 15 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया इसको ऐड करने से। अब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है कि इसकी लेफ्ट राइट डेसिमल की हमने चेक करनी होती है। अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है जो हम जो बच्चे 2, 3, 4, 5 4 तक पढ़ के आ चुके होते हैं। तो ये पहला नंबर लिखा स्पेस दे के, सेकेंड नंबर डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिख लें, फिर इसकी लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट 7 4। अगर हम डेसिमल इधर से स्टार्ट करेंगे तो मिस्टेक कम होगी। सम टाइम बच्चे जो हैं 7 के नीचे 4 और 7 के नीचे 7, तो फिर समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या लिखें और डेसिमल कहाँ लगाएं। तो इट्स बेटर कि पहले डेसिमल लगाएं, उसका लेफ्ट साइड पे 7 है वो पहले लिखें और फिर 4 लिखें और ये इसके नीचे जगह खाली माइनस यहाँ लिख के इसके नीचे 0 भी लगाया जा सकता है, ना लगाएं तो दैट मेक्स नो डिफरेंस। उसके बाद डेसिमल की राइट साइड पे 8 था, ये 3 के नीचे डेसिमल के फौरन बाद लिखा और आगे चूंकि ये स्पेस खाली थी तो इसकी जगह हमने 0 0 लिख दिया। तो 2 - 0, अब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो 2 - 0 2, 4 - 0 4,
3 से 8 माइनस नहीं कर सकते तो सेम रूल है हमारा, यहाँ से कैरी किया तो ये बन गया 13, 13 माइनस 8 5, और यहाँ पे 7 रह गया है, और 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3, और 7 में से यहाँ कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ गया। अब बच्चे बाज़ का जो पिछली क्लासेस में ये नंबर काट के जब कैरी करते हैं तो ऊपर 7 लिख देते हैं। मेरा ख्याल है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें माइंड से काम लेना चाहिए और उसको याद रख के करना चाहिए कि यहाँ 7 रह चुका है और 7 माइनस 7 0 आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं कि लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। पहले लाइक डेसिमल की डेफिनेशन है कि डेसिमल्स विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब ये होता है कि किसी नंबर में, डेसिमल नंबर में, डेसिमल प्लेसेस के डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। इस नंबर पे हम गौर करें तो इसकी राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं और इस नंबर में भी राइट साइड पे 3 डिजिट हैं, यानी डेसिमल के बाद। लेफ्ट साइड वाले नहीं देखने हमने। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हुए तो हम कहते हैं दे आर लाइक डेसिमल नंबर्स। तो ये जो एग्जांपल है दो नंबर, दे आर लाइक डेसिमल नंबर्स, क्योंकि उनकी डेसिमल की राइट साइड पे 3 डिजिट्स है। और अगर ये डिजिट्स इक्वल ना हो तो फिर उनको बोलते हैं दे आर अनलाइक डेसिमल्स। ये डेफिनेशन लिखी हुई है अनलाइक डेसिमल की। तो अगर हम इन दो नंबर्स पर गौर करें तो इस डेसिमल की राइट साइड पे 3 डिजिट्स है और इस नंबर की राइट साइड पे 1 डिजिट है। तो दैट्स व्हाई दीज टू नंबर्स आर अनलाइक डेसिमल्स। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कि कोई अगर डेसिमल नंबर गिवन है और उसको हमें 10, 100, 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे लिए कितना इजी होता है कि ये 10,000 मीन्स ये 1 या 2 नहीं है, ये 1, 100, 1000, 10,000 मीन्स एक 1 है और बाकी जीरोस हैं। तो हमारे लिए कितना इजी होता है। तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं 23.54 को जब 10 से मल्टीप्लाई करना हो। तो पहले तो हम जो बच्चे आमतौर पे करते हैं कि ऊपर लिखा नीचे 10 से, फिर वो 0 0 3 लाइनें बनाते हैं, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये क्या आंसर आया है कि ये पूरे का पूरा नंबर तो एज इट इज़ लिख देते हैं और उसके बाद जो डेसिमल है मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि ये 0 1 है तो फिर 1 डिजिट जो है वो राइट को मूव करता है डेसिमल जो है। तो ये अब हमारे पास 235.4 आंसर आ गया। और इसी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट लेफ्ट को मूव कर जाता है। अब यहाँ देखें ये नंबर तो 2354 ही है, लेकिन डेसिमल जो है वो लेफ्ट को डिवाइड करते वक्त लेफ्ट को मूव करता है और मल्टीप्लाई करते वक्त राइट को मूव करता है। लेकिन ये सिर्फ 10, 100 और 1000 की बात हो रही है, लेकिन अगर हमारे पास 20 या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास ये नंबर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो जैसे पहले किया था वही रूल यहाँ पे भी है कि अब ये नंबर जो है 676, ये डेसिमल 2 डिजिट राइट को मूव करेगा। तो हम इसको अगर राइट मूव करें तो 7 और 6 के बाद आएगा। तो यहाँ डेसिमल 0.0 यानी यहाँ पे डेसिमल लगा दें तब भी ठीक है, अगर एंड पे ना लगाएं तो एक ही बात होती है, दैट मेक्स नो डिफरेंस। सिमिलरली अब इसी नंबर को 100 से डिवाइड करें तो फिर क्या होगा कि ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट को 2 डिजिट मूव करेगा। तो इसकी लेफ्ट पे ऑलरेडी 1 डिजिट है तो 1 डिजिट हम खुद लगा लेंगे 0 लगा के, तो फिर डेसिमल जाके लगाएंगे। और ये एंड वाला 0 जो है ये डेकोरेशन के लिए लगा दें तो इट्स ओके, ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा देने से डेकोरेशन अच्छा नंबर लगता है। तो ये डेसिमल जो है 2 डिजिट लेफ्ट को मूव कर गया। अब अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को तो रूल वही है कि ये 3 डिजिट राइट पे आएगा। तो राइट पे है ही 2 डिजिट तो हम 1 डिजिट और लगा के 0 और आगे डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे करेंगे डिवाइड तो ये डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट पे जाएगा तो 1 2 3, ये 1 2 3 और आगे डेसिमल लगा दिया, एंड पे 0 वैसे लगा दिया।
चलें जी, अब हम एक और नंबर देखते हैं कि किसी डेसिमल नंबर को जब एक होल नंबर से जिसके अंदर डेसिमल नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, इन सब में जो टेबल्स होते हैं जो 2 क्लास से सिखाए जाते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उससे कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं। और अगर बच्चों को नहीं याद तो उन्हें ज़रूर पहले इनको अच्छी तरह याद करना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन करते वक्त उनको डिफ़िकल्टी ना हो। तो अब ये नंबर ऊपर और ये नीचे लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। 12 का टेबल अगर याद है तो हम डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं। 12 4s आर 48 और 4 हमारे पास कैरी करने के लिए हो गया। 12 7s आर 84 और जो कैरी करना था 4, तो 84 में 4 ऐड करेंगे तो 88 बनेगा। तो 8 यहाँ आ गया और जो बाकी दूसरा 8 है वो हमारे पास कैरी करने के लिए रहेगा। 12 3s आर 36 और वो ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। अभी डेसिमल जब हम लगाएंगे तो उसको देखेंगे। पहले तो हमने ये नंबर लिख लिया, उसके बाद ये देखेंगे कि डेसिमल जो है राइट साइड से कितने डिजिट के बाद है। तो ये 4 था, उसके एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे इस नंबर ये लिखने के बाद 4488 तो डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद लगा देंगे। तो ये बड़ा सिंपल था कि किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है कि ये दोनों नंबर डेसिमल में है, तो अब ज़ाहिर 84 का टेबल तो नहीं आता कि डायरेक्ट हम पढ़ सकें, तो हम इन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब ये नंबर यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम यूँ समझें कि हमें डेसिमल इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, हम इनको वैसे लिखा हुआ है। 375 को 84 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का वही रूल जो हम बचपन से बच्चों ने सीखा हुआ है कि 4 5s आर 20, 4 7s आर 28 और वो प्लस 2 किया 30 हो गया। 4 3s आर 12, 12 प्लस 3 15 और उसके बाद ये ज़ीरो हम अपनी तरफ से यहाँ लिखते हैं। उसके बाद 8 5s आर 40, 4 कैरी करेंगे, 8 7s आर 56 प्लस 4 करेंगे तो 60 बन जाएगा। 6 कैरी करेंगे आगे, 8 3s आर 24 और 6 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं। ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, दो ज़ीरो आ गए, 5 प्लस ज़ीरो ये 5 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया और ये 3 आ गया। उसके बाद ये ख़ास तौर पे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन तो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स पे गौर करें कि ये डेसिमल दोनों में है, तो दोनों में है तो एक डिजिट ये है इसकी राइट पे और इसकी राइट पे दो डिजिट है। यानी ये डेसिमल एक डिजिट के बाद आ रहा है, ये डेसिमल दो डिजिट के बाद आ रहा है, तो टोटल 3 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उसके 3 डिजिट्स के बाद जाके डेसिमल लगाएंगे। तो 1 2 3 तो यहाँ पे हमने डेसिमल पुट कर दिया। तो ये है हमारा मल्टीप्लाई करने का मेथड कि किसी डेसिमल नंबर को होल से या किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नीचे रख के हम मल्टीप्लाई करके तो डेसिमल चेक करते हैं कि कहाँ पे पुट करना है। अब हमारे पास ये एक डिवीजन का क्वेश्चन है कि 725.772 डिवाइडेड बाय 31। इसको जब डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, ये नंबर पहले लिखा और ये हमारा 30, ये एक पैटर्न होता है कि एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे 31 लिखा। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 31 का टेबल तो डेफिनेटली बच्चों को याद नहीं होता, तो 31 2s आर 31 1s आर तो 31 होता है। 31 2s आर अगर वैसे नहीं पता तो रफ कॉपी पे हम 31 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर है चेक कर लेते हैं। वो अगर इसके नीचे सूट करता है तो ठीक, नहीं तो 31 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो चूंकि 93 आता है तो 72 के नीचे 93 नहीं लिख सकते, तो हमारा 31 2s आर 62 हो जाएगा। तो ये हम रफ पे कर लेंगे। उसके बाद 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1 और ये 5 जो है नीचे हम ड्रैग कर लेंगे, 5 आ गया। अब हमारे पास नंबर बन गया 105। फिर 31 का टेबल नहीं आता, 31 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 31 ये रफ पे काम करना पड़ेगा हमें। 31 को 2 से करेंगे तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं 62। फिर 31 3 चेक करेंगे तो वो 93 आता है और 31
इंटू 4 करेंगे तो वो नंबर 105 से ग्रेटर हो जाएगा, लिहाजा हम 31 3 93 करेंगे। 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया, और यहाँ से कैरी किया तो ये 10 बन गया, 10 माइनस 9 1 12 हो गया। अब चूंकि 5 आ चुका था, आगे डेसिमल आ गया था, अब 7 नीचे उतारना है, लेकिन ये डेसिमल फिर हम ये 2 3 के बाद यहाँ भी डेसिमल पुट कर देंगे। ये हमारा डिवीजन का रूल है, ये वाला जो है। यहाँ डेसिमल लगाया, उसके बाद 7 नीचे ड्रैग कर लिया, अब हमारे पास 127 आ गया। तो 31, अब वो सेम रूल है कि 31 4s आर 124 होता है जो इसके नीचे फिट आता है। अगर हम 3 करें तो 93 बहुत छोटा है इससे, और 31 5s आर जो है वो इससे ग्रेटर हो जाएगा, वो बन जाता है 135। तो 7 माइनस 4 3 आ गया, 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 0। तो अब ये 7 जो है ये नीचे ड्रैग किया, 37 हो गया। तो यकीनन 31 और 31 इसके नीचे हम लिखेंगे, क्योंकि वो 31 2 और 62 होता है। तो 7 माइनस 1 6 आ गया, और ये 2 आ गया, इसको नीचे ड्रैग किया, 62 बन गया। तो 31 2 और 62 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया जब हम इस नंबर को 31 से डिवाइड करेंगे। हमें इस नंबर को डिवाइड करना पिछली क्लास में सीखा हुआ है, सिर्फ इसका डेसिमल का देखना है कि कहाँ पे आएगा। जब ये नंबर हमने ड्रैग कर लिया तो ये नंबर ड्रैग करने से पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो ये था हमारा आज कि दो डेसिमल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं।